बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास था बाइनोमियल था। और बाइनोमियल में हमने देखा था, जब तक हम देखें कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज़ होती है, जब तक हमें उसके मतलब का नहीं पता होता तो हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। अब जैसे हमने चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 8 में था बाइनोमियल। बाई का मतलब था टू, ठीक है। नोमियल का मतलब था टर्म। टू टर्म को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और आज का जो चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 से एंड तक जो है ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक के ही, जैसे कैलकुलस वगैरह, तो उसमें भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आज हम देखते हैं, देखें जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है। ट्राई मीन होता है 3, ठीक है। और गोनो का मतलब है एंगल और मेट्री का मतलब है मेजरमेंट करना, ठीक है। अब 3 एंगल्स के मेजरमेंट करना। अब देखें इसी से ही मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ ट्राई एंगल्स। 3 है ना, 3 एंगल्स, तो मैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्राई एंगल, ठीक है, ट्राइंगल। अब यहाँ से देखें मेजरमेंट और ट्राइंगल की मेजरमेंट करना, इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास क्या है, अब इसकी शेप हम देखते हैं, शक्ल किस तरह से बनती है। राइट एंगल ट्राइंगल को ट्रिग्नोमेट्रिक बोला जाता है। ऐसी शेप, ठीक है, जिसमें 3 एंगल्स मौजूद हों। और राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास 90 का एंगल जो है वो लाजमी बनता हो। इसके रिलेटेड एक हम यहाँ पे शेप ड्रा कर लेते हैं ट्राइंगल की, ठीक है। अब देखें ये है मेरे पास। अब यहाँ पे देखें ये जो एक एंगल है ये हमारे पास बन रहा है 90 का, तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी है? राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो किस तरह से हैं, किसे कहते हैं एंगल्स को, ठीक है। अब हमारे पास 2 रेस है, ठीक है, और उसका जो कॉमन पॉइंट होता है, कोई भी एक पॉइंट से जो है स्टार्ट होती है, उसको हम कहते हैं एंगल्स। अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। एक ये रेज ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, और एक यहाँ पे जा रही है, ठीक हो गया। अब ये इसका जो कॉमन पॉइंट है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है, वर्टेक्स। अब देखें ये जो हमारे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है इस तरह से, यहाँ पे एंगल्स है यहाँ पे। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके एंड हो रहा है। जहाँ पे स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं इनिशियल, ठीक है, इनिशियल साइड। और जहाँ पे एंड होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है, टर्मिनल साइड्स। यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे देखें जो 2 लाइंस का आपस में जो कॉमन पॉइंट होता है वहाँ से हमारे पास एंगल ड्रा हो जाता है, ठीक है, एंगल बन जाता है। जब भी कोई 2 लाइंस आपस में मिलती है एक ही पॉइंट पे, उसे हम कहते हैं एंगल्स, कोई ना कोई एंगल्स बनाती है। जहाँ से ये एंगल स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं इनिशियल साइड, और जहाँ पे एंड होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है। अब टाइप्स क्या है हमारे पास एंगल्स की? टाइप्स हमारे पास जो एंगल्स है वो 2 ही टाइप्स है, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल, ठीक है। पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल्स, ये हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स है इसकी एंगल्स की, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं एक ये बना लेती हूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स होता है, ये वाई है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब आप लोगों को पता है यहाँ पे जो है ये 1 2 3
1 2 3 4 ये सारी की सारी पॉजिटिव होती है, और यहाँ पे -1 -2 -3 अप टू सोन ये नेगेटिव साइड्स होती हैं। इसी तरह से हम y की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव है 1 2 एंड 3 4, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव है -1 -2 -3 और -4, ठीक हो गया। अब देखें, जैसे ही मैंने आप लोगों को कहा था कि जब हम कोई भी एंगल स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इनिशियल है, जो एंडिंग पॉइंट है वो हमारे पास जो है वो टर्मिनेटिंग पॉइंट है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि स्टार्ट एंड एंड, ठीक है, जहाँ पे एंड हो रहा है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। अब देखें, यहाँ पे मैं कहती हूँ ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब देखें ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है। जब हम दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमारे पास पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, पॉजिटिव हो रहा है। अब यहाँ से देखें, मैं कहती हूँ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे आ रहा है, अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव के साथ तो हमारे पास नेगेटिव ही आएगा। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी हमारे पास जो डायरेक्शन है वो हमारे पास देखें, एक यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, यहाँ पे एक डायरेक्शन है, ठीक है, मैं कहती हूँ ये जो क्लॉकवाइज है इस तरफ आ रही है, ठीक है, इस तरफ जा रही है, ऐसे घड़ी ऐसे ही चलती है ना, ऐसे मूव होती है 1 2 3 अप टू 12 तक। तो ये क्लॉकवाइज है, जब भी क्लॉकवाइज होगी हमारे पास जो डायरेक्शन जो है मूव करेगा, जो एंगल जो क्लॉकवाइज होगी हमारे पास वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है एंटी क्लॉकवाइज हो, मतलब जो घड़ी है उसके ऑपोजिट चले, इस तरह से ऑपोजिट चले, तो वो हमेशा हमारे पास पॉजिटिव एंगल्स आएगा, ठीक है। अब देखें, ये जो है यहाँ पे ऐसे मूव हो रही है ना, यहाँ पे ऐसे इस तरह से जा रही है, ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब मैं कहती हूँ ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है, ये जो क्लॉकवाइज जो है मूव कर रहा है, तो ये हमारे पास हमेशा जो है वो नेगेटिव आएगा। जो घड़ी के मुताबिक चल रहा है वो नेगेटिव आएगा, जो अपोजिट है वो पॉजिटिव आएगा एंगल्स हमेशा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को शेप ड्रा करके बताती हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास एक कॉमन पॉइंट है, ये यहाँ तक आ गई एक, ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं हम। मैं कहती हूँ ये मेरे पास जो है यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक हो गया। अब ये जो है, अब आप लोगों को पता है ये हमारे पास क्या है, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल साइड, और ये जो है ये टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड, और ये हमारे पास वर्टिक्स होता है, वर्टिक्स। अब मैं कहती हूँ यहाँ से यहाँ एंगल्स जो है वो मूव कर रहा है, कोई भी एंगल्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये 60 का एंगल है, ठीक है, 60 डिग्री है ये एंगल, तो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, यस ऑफ कोर्स ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब मैंने बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा जो है वो एंगल कौन सा बनाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये हमेशा क्या बनाता है, पॉजिटिव एंगल बनाता है, ठीक हो गया। इसके बाद मैं कहती हूँ कि एक हम ड्रा कर लेते हैं, एक और शेप यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये इस तरह से है, और ये भी सपोज ये भी 60 डिग्री का बना रहा है, तो ये कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये एंगल कौन सा बनाएगी, ये नेगेटिव एंगल बनाएगी, ठीक है। एक और शेप ड्रा कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ये वाली शेप है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये 180 का एंगल बना रही है। सबसे पहले आप इसकी डायरेक्शन चेक करें, डायरेक्शन में क्या है, इस तरह से मूव हो रहा है, ठीक है, मैंने एरो का निशान यहाँ पे लगाया है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है, तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ऑफ कोर्स ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास जो एंगल ड्रा होता है वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। जब क्लॉकवाइज होगी डायरेक्शन
तो वो नेगेटिव होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने पॉजिटिव और नेगेटिव और एंगल्स क्या होते हैं इसके बारे में काफ़ी डिस्कस कर लिया है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट हम लेक्चर में अपने जो एक्सरसाइज है वो करेंगे इंशाल्लाह। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि मेरा हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।